ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 25/5/2025। आज रविवार है तो कौन सी मुरली होती है? अव्यक्त मुरली। ये अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 4/9/2005 मधुबन। आज मीठी मधुर अव्यक्त मुरली में बाबा ने हमें बताया कि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है। क्या है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन? पवित्रता। तो पवित्रता को जीवन में धारण करना है, क्योंकि रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी ये ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। इन्हीं से ही ब्राह्मण पहचाने जाते हैं। और ये कैसा स्वरूप है? आदि स्वरूप भी है और अनादि स्वरूप भी पवित्रता का ही है। साथ ही बाबा ने कहा कि तुम्हें सबसे दुआएं लेनी है और दुआएं देनी है। और क्या शिक्षा दी बाबा ने कि क्षमा और रहम के गुण को अपने जीवन में अपना लो। जो हुआ उसे भूल जाओ और दूसरी आत्माओं का भी कल्याण करो। साथ ही बाबा ने विशेष आज की मुरली में कहा कि जब आप अपने जीवन में दैवी गुणों को धारण कर लेंगे तो आपका घर क्या बन जाएगा? आश्रम बन जाएगा। तो घर घर को बाबा कहते आश्रम बनाना है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट अव्यक्त महावाक्य। ओम शांति। आज की मुरली का शीर्षक है शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो। दुआएं दो, दुआएं लो तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो। दुआएं दो, दुआएं लो तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। आज बाप दादा सर्व बच्चों के मस्तक में प्योरिटी की रेखा देख रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही है पवित्रता। पवित्रता की रेखाएं कौन सी हैं? जानते हो? पवित्रता सर्व को प्रिय है। पवित्रता सर्व को प्रिय है, क्योंकि पवित्रता सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी है। पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य नहीं। जैसे देखते हो देवताएं पवित्र हैं, इसलिए ही माननीय और पूजनीय हैं। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन को आजकल देख रहे हो कैसा है। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म का वरदान यही दिया है। क्या वरदान दिया है? वेरी गुड। पवित्र भव, योगी भव। जिस आत्मा में पवित्रता है उसकी चाल चलन चेहरा चमकता है। इसलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। वास्तव में आप सब बच्चों का आदि स्वरूप है ही पवित्रता। अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषताएं उनकी जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। पवित्रता की रियलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी चेहरे और चाल में दिखाई देती है। यह रेखाएं जीवन का श्रृंगार है। रियलिटी है। अब रियलिटी क्या है वो लिख लो, नोट कर लो। रियलिटी क्या है? मैं अनादि आदि स्वरूप इस स्मृति से समर्थ बन जाता है कि मैं कौन हूँ। अनादि और आदि स्वरूप में पवित्र हूँ।
तो इससे यह क्या बन जाती है, ये स्मृति से जीवन समर्थ बन जाता है। और दूसरा रॉयल्टी है, स्वयं भी स्वमान में और हर एक को सम्मान देकर चलना। स्वयं भी स्वमान में और हर एक को सम्मान देकर चलना। चलने वाला पर्सनैलिटी है सदा संतुष्टता और प्रसन्नता। क्या है पर्सनैलिटी? सदा संतुष्ट। ब्राह्मण माना संतुष्ट आत्मा, ब्राह्मण माना प्रसन्न चित्त रहने वाले आत्मा। तो पर्सनैलिटी क्या है? सदा संतुष्टता और प्रसन्नता। स्वयं भी संतुष्ट और अन्य को भी संतुष्ट करने वाले। पवित्रता से प्राप्तियां भी बहुत हैं। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्ति कराई है वह जानते हो ना। कितने खजानों से भरपूर किया है। अगर प्राप्तियों को स्मृति में रखें तो भरपूर हो जाएं। क्या कहा बाबा ने? अगर प्राप्तियों को स्मृति में रखें तो भरपूर हो जाएं। सबसे पहला खजाना दिया है, कौन सा खजाना दिया है सबसे पहले बाबा ने? ज्ञान का खजाना। नोट कर लो, पहला पॉइंट है ज्ञान का खजाना, जिससे जीवन में रहते दुख अशांति से मुक्त हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, विकल्प, विकर्म से मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प आता भी है तो ज्ञान के बल से विजयी बन जाते हैं। क्या चिंतन में आता है कि बाबा ने ये कहा है, तो उस व्यर्थ संकल्प को छोड़ देते हैं, नेगेटिव संकल्प को छोड़ देते हैं। तो पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। दूसरा खजाना है याद और योग। याद योग, याद योग, जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है और शक्तियों के आधार से सर्व समस्याओं को, सर्व विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। तीसरा खजाना है धारणाओं का, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। और चौथा खजाना है, चौथा खजाना, पहला खजाना था ज्ञान का खजाना, दूसरा योग यानी याद का खजाना, तीसरा धारणाओं का खजाना और चौथा खजाना सेवा का खजाना। चार ही तो है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो चौथा खजाना सेवा का, जिससे सेवा करने से जिसकी सेवा करते हो उसकी दुआएं मिलती हैं, खुशी प्राप्त होती है। इतने खजाने द्वारा बाप सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। ये सब खजाने बाबा आते ही बच्चों को देते हैं। बाप सभी को एक जैसे ही खजाने देते हैं, कोई को कम कोई को ज़्यादा नहीं देते हैं, लेकिन लेने वालों में फर्क हो जाता है। कोई बच्चे तो खजाने को प्राप्त कर खाते पीते मौज करते और फिर मौज में ख़त्म कर देते हैं, और कोई बच्चे खाते पीते मौज करते भी क्या करते हैं, जमा भी करते हैं। और कोई बच्चे कार्य में भी लगाते लेकिन बढ़ाते जाते हैं, माने सेवा करते जाते हैं। बढ़ाने की चाबी है, बढ़ाने की चाबी क्या है? खजानों को स्व के प्रति और दूसरों के प्रति यूज करना। कई ऐसे होते हैं ना, धन को ना अपने प्रति यूज करेंगे ना दूसरों को दान करेंगे, है ना, बस वही जो पुराना जीवन था वही जीते रहेंगे। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, जो भी आपके पास खजाने हैं उनको स्व के प्रति और दूसरों के प्रति यूज करना। जो यूज करता है वह बढ़ाता है। तो अपने आप से पूछो कि यह विशेष खजाने जमा हैं, जमा हैं क्या कहेंगे? विशेष खजाने जमा हैं क्या कहेंगे? हाँ,
या थोड़ा थोड़ा है। जिसके पास यह खजाने जमा है वह सदा भरपूर रहते हैं। कोई देखो, कोई भी चीज भरपूर रहती है ना तो हलचल नहीं होती है। अगर भरपूर नहीं होती तो हलचल होती है, हिलती है। कोई भी चीज को अगर पूरी रीति से भर नहीं दो तो वह हिलती है। तो यहाँ भी अगर सर्व खजानों से भरपूर नहीं है तो हलचल होती है। सदा यह नशा रहे कि बाप के खजाने मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या कहा? बाप के खजाने मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप ने दिया, आपने लिया, तो सब खजाने किसके हुए? आपके हो गए ना। तो जिसके पास खजाने हैं वह कितना नशे में रहते हैं। जैसे छोटा सा राजा का लड़का राज कुमार होता है, पता भी नहीं होता है कि बाप के पास क्या क्या खजाना है, लेकिन नशा रहता है कि बाप के खजाने मेरे खजाने हैं। नशा रहता है ना कि भाई गाड़ी किसकी है, तो क्या कहता है? मेरी गाड़ी है। तो बाप के खजाने मेरे खजाने हैं और खजाने की खुशी में रहता है। अगर खुशी कम रहती है तो उसका कारण क्या होता है? बाप ने तो खजाने दिए हैं। सुने ना कौन कौन से खजाने? ज्ञान का खजाना, योग यानी याद का खजाना, तीसरा धारणाओं का खजाना, चौथा सेवा का खजाना, ज्ञान गुण शक्ति है ना, सब खजाने बाबा ने दिए। अगर खुशी कम रहती है तो उसका कारण क्या होता है? बाप ने तो खजाने दिए हैं ना, सुना। लेकिन एक है सुनने वाले और दूसरे हैं समाने वाले। जो समाने वाले हैं वह नशे में रहते हैं। आज नए नए बच्चे भी आए हैं, है ना, अपनी क्लास में भी नए नए बच्चे भी आए हैं। बाप दादा आप लकी बच्चों को आप सबके भाग्य की मुबारक दे रहे हैं। अपने भाग्य को पहचाना, अपने भाग्य को पहचाना है। पूछ रहे हैं पहचाना है क्या? परमात्म प्यार, अविनाशी प्यार जो सिर्फ एक जन्म नहीं चलता, अनेक जन्म सदा ही प्यार कायम रहता है। क्योंकि यह जो समय चल रहा है यह समय भी संगम युग, भगवान का भाग्यवान युग है। यह संगम युग कौन सा है? भाग्यवान युग है। सतयुग को भी भाग्यवान कहते हैं, लेकिन वर्तमान संगम युग का समय उससे भी भाग्यवान है। उससे भी भाग्यवान क्यों है? क्योंकि स्वयं भगवान इस समय आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं क्यों भाग्यवान है? इस संगम युग में ही बाप द्वारा अखंड भाग्य का वरदान वर्षा प्राप्त होता है। तो ऐसे संगम युग में भाग्यवान समय में आप सभी अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हो। बाप दादा बच्चों को बहुत एक सहज पुरुषार्थ की विधि सुनाते हैं। सहज चाहते हो ना, मुश्किल तो नहीं चाहते ना, सहज। इन बच्चों को यानी जो पुरानों को तो भाग्य की सहज विधि मिल गई है, मिली है ना। बाबा पूछ रहे हैं सबको मिली है। सबसे सहज और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक बात करना। एक बात तो कर सकते हो ना? हाँ बोलो, हाँ जी करो। कर सकते हो या ना करो? क्या कहेंगे? कहते हैं कहो हाँ जी। बाबा कह रहे हैं सब कहो हाँ जी। तो सबसे सहज विधि है अमृत वेले से लेके सबको जो भी मिले उससे दुआएं लो और दुआएं दो। दुआएं कब मिलेंगी? जब हाजी का पाठ पक्का होगा। दुनिया में भी ऐसे ही होता है ना,
तो बाबा कहते अमृत वेले से लेके सबको जो भी मिले उससे दुआएं लो और दुआएं दो। चाहे क्रोधी भी आवे लेकिन आप उसको भी दुआएं दो और दुआएं लो, क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज मंत्र है, यंत्र है, मंत्र नहीं यंत्र है, सहज पुरुषार्थ का यंत्र है। जैसे साइंस में रॉकेट है ना, तो कितना जल्दी कार्य कर लेता है, ऐसे दुआएं देना और दुआएं लेना, यह भी एक बहुत सहज साधन है। तो बाबा कहते कि आगे बढ़ने का ये कैसा साधन है, आगे बढ़ने का। कहते हैं ना कि दुआओं से पल रहे हैं। अमृत वेले बाप से सहज याद से दुआएं लो और सारा दिन दुआएं दो। सुबह अमृत वेले बाप से लो और सारा दिन दो और दुआएं लो। यह कर सकते हो क्या, पूछ रहे हैं, मुश्किल तो नहीं है, कर सकते हो तो हाथ उठाओ, हैंड रेज करो। और कोई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे, आपको बार बार तंग करे तो क्या करेंगे। देखो, आप परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे, दाता हो ना, मास्टर दाता हो। कौन हो, बाबा ने टाइटल दिया है अपना, आज दिन भर अभ्यास करना, मैं आत्मा कौन हूँ, मास्टर दाता। तो दाता का काम क्या होता है, देना। तो सबसे अच्छी चीज है, सबसे अच्छी चीज है दुआएं देना, से दुआएं देना। कैसा भी व्यक्ति हो लेकिन है तो आपका भाई बहन, परमात्मा के बच्चे तो भाई बहन है ना, तो परमात्मा के बच्चा है, मेरा ईश्वरीय भाई है, ईश्वरीय बहन है। तो उसको क्या देंगे, बद्दुआ देंगे क्या, दुआएं देंगे ना। तो बाप कभी बद्दुआ देता हो है क्या, देगा क्या, देता है, हाँ या ना। देखो बाबा कैसे टटोल टटोल कर बच्चों से पूछ रहे हैं, तो हाँ या ना करो, बहुत खुश रहेंगे। क्यों, अगर बद्दुआ वाले को भी आप दुआ देंगे, वह दे ना दे लेकिन आप दुआ लेंगे, क्योंकि आपने जो दिया वही मिलेगा ना। तो दुख क्यों होगा। बाप दादा आप आए हुए बच्चों को एक वरदान देता है। वरदान क्या याद रखेंगे, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं बाबा। तो क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, सदा खुश रहेंगे। वरदान क्या याद रखेंगे, तो सदा खुश रहेंगे। वरदान सुनाएं, सुनेंगे क्या। वरदान है, अगर आपको कोई दुख दे तो भी आप दुख लेना नहीं, वह दे लेकिन आप नहीं लेना, क्योंकि देने वाले ने दे दिया, लेकिन लेने वाले तो आप हो ना। देने वाला लेने वाला नहीं है। अगर वह बुरी चीज देता है, वह दुख देता है, अशांति देता है, तो बुरी चीज है ना। आपको दुख पसंद है क्या, नहीं, नहीं पसंद है ना, तो बुरी चीज हो गई ना। तो बुरी चीज ली जाती है क्या। अगर कोई आपको बुरी चीज देवे तो आप लेंगे क्या, नहीं लेंगे ना, नहीं लेंगे। तो लेते क्यों हो, तो बाबा कहते हैं कि लेते क्यों हो, ले लेते हो ना। किसी ने कहा कि ले लेते हैं। अगर दुख ले लेते हो तो दुखी कौन होता है, आप होते हो या वह होता है, वो तो दे करके छुट्टी। लेने वाला ज्यादा दुखी होता है। अगर अभी से दुख लेंगे नहीं तो आधा दुख तो आपका दूर हो गया। लेंगे ही नहीं ना, और आप दुख की बजाय उसको सुख देंगे तो दुआएं मिलेंगी ना, तो सुखी भी रहेंगे और दुआओं का खजाना भी भरपूर होता जाएगा। हर आत्मा से कैसी भी हो आप दुआएं लो, शुभ भावना, नोट कर लो पॉइंट, शुभ भावना शुभ कामना रखो।
अपनी बुद्धि में नोट कर लो कि आज हमें क्या करना है। हर एक के प्रति शुभ भावना और शुभकामना, गुड विशेस देनी है। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा काम करता है ना तो कोशिश करते हैं शिक्षा देने की, इसको ठीक कर दूं, है ना, शिक्षा देते हैं। शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है कि क्षमा का रूप बन के शिक्षा दो। कैसे देनी है शिक्षा? क्षमा का रूप बनकर। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम क्षमा भी करो और शिक्षा भी दो। दो शब्द याद रखो, नोट कर लो, शिक्षा और क्षमा। दो शब्द कौन से हैं? और क्षमा। क्षमा माना रहम करो फिर उस पर। अगर रहम दिल बन के उसको शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा काम करेगी। अगर रहम दिल बन के नहीं देंगे तो शिक्षा एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकल जाएगी, शिक्षा धारण नहीं होगी। ऐसे है ना, पूछ रहे हैं बाबा, अनुभव है क्या? आप भी किसका शिक्षक तो नहीं बन जाते हो। शिक्षक बनना जल्दी आता है, लेकिन क्षमा करना दोनों साथ साथ चाहिए। अभी से रहम करने की विधि है शुभ भावना और शुभ कामना। जैसे कहते हैं ना, सच्चा प्यार पत्थर को पानी कर देता है। कहावत क्या है? सच्चा प्यार पत्थर को पानी कर देता है। ऐसे ही क्षमा स्वरूप से शिक्षा देने से आपका कार्य जो चाहते हो यह नहीं करे, यह नहीं हो, वह प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आपके रहम दिल बन शिक्षा देने का प्रभाव उसकी कठोर दिल भी परिवर्तन हो जाएगी। तो क्या करना? तो क्या वरदान मिला? ना दुख देना, ना दुख लेना। पसंद है? पूछ रहे हैं बाबा, पसंद है? करेंगे ना? पसंद है तो अभी लेना नहीं, गलती नहीं करना। जब बाप दुख नहीं देता तो फॉलो फादर तो करना है ना। कर रहे हैं, कभी कभी थोड़ा डांट देते हो, डांटना नहीं, रहम करो, रहम के साथ शिक्षा दो। बार बार किसको डांटने से और ही आत्मा जो है ना वह दुश्मन बन जाती है, घृणा आ जाती है कि तो बार बार ऐसे ही डांटते रहते हैं। परमात्म बच्चे हो ना। कौन बैठे हो सब? हाँ, परमात्म बच्चे। कौन है हम? गॉडली स्टूडेंट, है ना। तो जैसे बाप पतित को भी पावन बनाने वाला है, तो आप दुखी को सुख नहीं दे सकते हो क्या? अभी जाकर ट्रायल करना। ट्रायल करेंगे ना? ट्रायल करेंगे? से यस नो। तो पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। परिवार में अगर कोई दुख देवे तो भी दुख लेना नहीं है, दुआएं देना, रहम दिल बनना। पहले घर वालों को करो, आपके घर का प्रभाव मोहल्ले में पड़ेगा और मोहल्ले का प्रभाव देश में पड़ेगा और देश का प्रभाव विश्व में पड़ेगा। सहज है ना। आपने अपने परिवार में शुरू करो। आप क्या करेंगे? अपने परिवार में शुरू करो, क्योंकि देखो एक भी अगर क्रोध करता है तो घर का वातावरण क्या हो जाता है? घर लगता है क्या? या युद्ध का मैदान लगता है? उस समय अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता ना। आप लोगों के लिए भी है। आज भी VIP पीस के साथ मधुबन वाले समर्पित भाई बहने भी सामने बैठे हैं, बाबा के सम्मुख बैठे हैं, अपने अपने साथियों से, अपने अपने कार्यकर्ताओं से ना दुख लेना, ना दुख देना, दुआएं देना और दुआएं लेना। अगर आप अधिकार से ऐसे समय पर भी दिल से मेरा बाबा कहेंगे, परमात्मा बाबा, मेरा बाबा, तो कहावत है कि भगवान सदा हाजिर है। अगर आपने दिल से कहा, क्या कहा? मेरा बाबा, तो बाबा कहते क्योंकि बाप क्या है? हाजिर
हाँ, हाजिर हो जाएगा। अगर आपने दिल से अधिकार रूप में ऐसे समय पर कहा, मेरा बाबा कहा, तो बाबा हजूर हाजिर हो जाएगा। क्योंकि बाप किस लिए है? किस लिए है? बच्चों के लिए। कौन बैठे हो? गॉडली चिल्ड्रन बैठे हो ना, तो बच्चों के लिए तो है। और अधिकारी बच्चे तो बाप सहयोग नहीं दे, यह हो नहीं सकता, असंभव। तो परिवर्तन करके जाना, जैसे आए वैसे नहीं जाना, परिवर्तन करके ही जाना है। क्योंकि देखो, इतना खर्चा करके आए हो। विदेशी भाई बहनों से बात कर रहे हैं ना, तो कि कितना पैसा लगता है, विदेश से आते हैं तो टिकट तो लगी ना, खर्चा भी किया, समय भी दिया, तो उसकी वैल्यू तो रखेंगे ना। हाँ, तो ये बच्चे भी विदेश से आए हुए हैं। तो बाबा कहते तो वैल्यू है, वैल्यू है। स्व परिवर्तन से पहले घर का परिवर्तन, फिर विश्व का, फिर देश का परिवर्तन। तो अपनी क्लास भी क्या है? ये आज इंटरनेशनल क्लास है। आपका घर फिर क्या बन जाएगा? आश्रम बन जाए। घर नहीं, आश्रम। लोग कहें कि ये घर नहीं है, आश्रम। वैसे शास्त्र में भी कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम, लेकिन आज आश्रम नहीं है। आश्रम अलग है और घर अलग है। तो घर को क्या बनाना है? आश्रम बनाना। दुआएं देना और दुआएं लेना, यह आश्रम का कार्य है। आपका घर मंदिर बन जाएगा। मंदिर में मूर्ति क्या करती है? दुआएं देती है। कोई भी आए तो सब आप चेतन मूर्तियां हो अपने अपने घरों में, हो या नहीं? हाथ खड़ा करो। चेतन मूर्तियां बैठी हो तो सबको क्या करना है? दुआएं देनी है और दुआएं देनी। तो कहते दुआएं देते हैं ना, तो आपका घर मंदिर बन जाएगा। और मंदिर में मूर्तियां क्या करती हैं? दुआएं देती हैं ना। मूर्ति के आगे जाकर क्या कहते हो? दुआएं दो, मर्सी मर्सी कह करके चिल्लाते हैं। तो आपको भी क्या देना है? दुआएं। ईश्वरीय प्यार दो, आत्मिक प्यार दो, शरीर का प्यार नहीं, आत्मिक प्यार। आज प्यार है तो स्वार्थ का प्यार है, सच्ची दिल का प्यार नहीं है। स्वार्थ होगा तो प्यार देंगे, स्वार्थ नहीं होगा तो डोंट केयर करेंगे। तो आप क्या करेंगे? पूछ रहे हैं बाबा, आप क्या करेंगे? आत्मिक प्यार देना, दुआएं देना, दुख ना लेना, ना दुख देना। देखो, आपको चांस मिला है। बाप दादा को भी खुशी है ना। इतने जो भी सब आए हैं, भारत के करीब 250 VIPs रिट्रीट में आए हैं। इतने घर तो आश्रम बनेंगे ना। बाबा कह रहे हैं बनाएंगे ना। पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा? जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, थोड़ा सहन तो करना पड़ेगा। समाने की शक्ति कार्य में लगानी पड़ेगी, लेकिन सहन शक्ति का फल बड़ा मीठा होता है। सहन करना पड़ता है लेकिन फल बड़ा मीठा होता है। तो जो पक्का वायदा करते हैं, घर घर को स्वर्ग बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, वह हाथ उठाओ। पक्का ऊंचा हाथ उठाओ। विदेशी बहन ऊपर उठाओ। देखो, देखा देखी नहीं उठाना, क्योंकि बाप दादा हिसाब लेगा ना। फिर देख कर नहीं उठाना कि उसने उठाया तो उठाए। सच्चा सच्चा मन का हाथ, मन से हाथ उठाओ। अच्छा है। दादियाँ इनको इसकी क्या प्राइस देंगे? क्योंकि सभी ने हाथ उठाया तो बाबा ने कहा कि इनको क्या प्राइस देंगे। हाँ बोलो दादी, इतने मंदिर बन जाएंगे तो आप उसको क्या प्राइस देंगी? अपने घर वालों को ले आवें, यह तो प्राइस नहीं दी। उन्होंने कहा, दादी ने कहा कि सब अपने घर वालों को ले आए।
तो कहा कि यह तो प्राइज नहीं दी, यह तो काम सुना दिया। बाबा जो आज्ञा करेंगे, देखो प्राइज तो आपको मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन है, लेकिन क्या? लेकिन बोले आप जाने के बाद अपनी धारणा से परिवर्तन करना। लिसन केयरफुली, क्या कहा है बाबा ने? आप जानने के बाद अपनी धारणा से परिवर्तन करना, और 15 दिन के बाद, मास के बाद अपनी रिजल्ट लिखना। जो 1 मास भी दुख नहीं लेगा, न देगा, उसको बहुत अच्छी प्राइज देंगे। अगर आप आएंगे तो मुबारक है, अगर नहीं आ सकेंगे तो भी सेंटर पर भेजेंगे, माने नियरेस्ट सेवा केंद्र पर। तो आपके लिए भी ईश्वरीय निमंत्रण है कि अपने नियरेस्ट सेवा केंद्र पर वहां जाकर अवश्य जाएंगे। ठीक है। चारों ओर के, पूरी मुरली का सार है, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों की याद बाप दादा को मिली है। चाहे फोन द्वारा याद भेजी है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे दिल में याद किया है, तो बाप दादा सभी बच्चों को चाहे भारत के चाहे विदेश के रिटर्न में दुआएं और याद प्यार पदम गुणा दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को चारों ओर सर्व खजानों से भरपूर, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को साथ साथ सर्व परिवर्तन करने और कराने के उमंग उत्साह में उड़ने वाले बच्चों को साथ साथ बाप दादा को सच्ची दिल का समाचार देने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को विशेष दिलाराम के रूप में, बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, सदा रहो हंसते, बनो चलो परम धाम के रास्ते। आज की मुरली से वरदान है, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। इसके लिए 2 बातें ध्यान पर रहें। एक, हर आत्मा की चाहना को परखना। जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता है जो नब्ज को जानता है, ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना। दूसरा, सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सदा यह लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। स्लोगन है, दूसरों की करेक्शन करने की बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करो। अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो अपवित्रता और विस्मृति का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है? अब इसकी अविद्या होनी चाहिए, क्योंकि यह संस्कार व स्वरूप आपका नहीं है, बल्कि आपके पूर्व जन्म का है। अभी आप ब्राह्मण हो, ये तो शूद्रों के संस्कार व स्वरूप हैं। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरे के संस्कार अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। ओम शांति, ओम शांति।